Hello everyone. This is class 9 biology chapter 6 tissues. So in this video we will learn about epithelial tissues. So animal tissues के चार types होते हैं: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. इस वीडियो में हम लोग epithelial tissue के बारे में समझेंगे. So the covering tissue of the animal body are epithelial tissue. हमारी जो एनिमल बॉडी होती है उसका जो कवरिंग होता है ना, उसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. इट फॉर्म्स अ बैरियर एंड कीप्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सेपरेट. ये एक बैरियर की तरह रहता है और हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको सेपरेट रखता है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को सेपरेट रखता है. द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड. इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. इसके जो सेल्स होते हैं वो पूरा एक फॉर्म्स कंटिन्यूस शीट. हमारी पूरी बॉडी में पूरा कंटिन्यूस शीट होता है. इनमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते हैं. तो तीन चीज़ें देखी इनके सेल्स के बारे में: टाइटली पैक्ड, फॉर्म्स कंटिन्यूस शीट एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस. द permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different parts of the body. Epithelia lies on the basement membrane. अब हमारा जो एपिथीलिया है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. एपिथीलिया हम लोगों ने देखा कहाँ प्रेजेंट होता है, दो जगहों पे प्रेजेंट होता है. एक तो हमारी पूरी बॉडी के कवरिंग पे प्रेजेंट होता है और एक हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में एक बैरियर की तरह. तो ये जो एपिथीलिया है ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ उन्हीं नेसेसरी चीज़ों को अंदर आने देता है, परमिट करता है हमारी बॉडी के अंदर. तो बॉडी और एनवायरनमेंट है तो उनके बीच में भी हमें पता है ना, बॉडी का कवरिंग है एपिथीलिया, तो उन दोनों के बीच में भी वो उन्हीं नेसेसरी चीज़ों को अंदर आने देता है. अब जैसे कि फिर हमारे जो इंटरनल हो गए, तो इंटरनल ऑर्गन्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी तो उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देता है जिनकी ज़रूरत हो उस पार्ट को. सो ये एपिथीलिया का बहुत बड़ा रोल होता है. एपिथीलिया एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, यू आर सीइंग दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस ब्लैक कलर. एपिथीलिया वहाँ पे उसके सेल्स वहाँ पे लाई होते हैं, मतलब वो वहाँ पे होते हैं. एपिथीलिया का जो बेसमेंट होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, वो उसके ऊपर रहते हैं. अब जैसे ब्लड वेसल्स और लंग एलिव्यूल में होता है, तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती सब्सटेंसेस का. कैसे करते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस से करते हैं. तो ये जो सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट और काइंड ऑफ एपिथेलियम ही होता है, जिसको हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं. देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो अब जैसे ब्लड वेसल जो लंग एलिव्यूल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में उन लोग को एक सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस से जाते हैं वो लोग. तो उस सिलेक्टिवली परमिएबल जो सरफेस होता है ना, वो बहुत फ्लैट होता है और काइंड ऑफ वो एपिथेलियम ही होता है. तो उसे कहते हैं हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम. बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, ये एक सिंपल और फ्लैट काइंड का एपिथेलियम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस की तरह वर्क करता है. अब जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, वो एक्सट्रीमली थिन है. देखो इतना पतला सा होता है ये, और ये एकदम फ्लैट होता है और उसकी जो लाइनिंग होती है वो बहुत डेलिकेट होती है. ये हमारे ऑस्फिगस में, लाइनिंग ऑफ द माउथ, एनस में, इन सब जगहों पे ये प्रेजेंट होता है. अब हमारी जो स्किन होती है ना, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से होती है. पर अब हमारी जो स्किन है वो स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है. स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बनी है लेकिन स्ट्रैटिस्फाइड. स्ट्रैटिस्फाइड का मतलब देखो ये सेल्स के ऊपर सेल्स, सेल्स के ऊपर सेल्स, सेल्स के ऊपर सेल्स, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटिस्फाइड. हम लोगों ने पहले पढ़ा जहाँ पे हमारे ऑस्फिगस में था, तो ऑस्फिगस में हमारा जो है ना वो एकदम सिंपल एक ही लाइन होता है सेल्स का. वेरेज अब हमारे जो स्किन में वो स्ट्रैटिस्फाइड यानी कि बहुत सारे लेयर्स हो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिस्फाइड. तो हमारी स्किन जो है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बनी है, बस वो स्ट्रैटिस्फाइड है. व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन आकर इट इज कॉल्ड कॉलमनार एपिथेलियम. जब कोई भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है या सेक्रीशन होता है तो वहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम होता है. कॉलम मतलब देखो ऐसे बड़े बड़े पिलर्स जैसे, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम.
In the respiratory tract, these tissues have cilia on them. These cilia helps in the movement and pushes the mucus forward. These tissues are known as ciliated columnar tissue. Ciliated columnar tissue क्या होता है? अब जैसे ये जो cilia होते हैं ना, cilia यानी कि कोई भी hair like structure. तो जैसे आप लोग यहाँ पे एक cilia देख रहे हो ना, hair like structures देख रहे हो ना, तो वो हमारे जैसे ये तो पता है ना कॉलमनार एपिथीलियम होता है, देखो बड़े बड़े तो कॉलमनार एपिथीलियम, उनके ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज सीलिया, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है और ये करता क्या है, ये जो भी हमारा म्यूकस होता है उसको आगे पुश करता है, उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. सो इसको हम लोग कहते हैं सिलिएटेड. सीलिया होता है ना ऊपर, तो उसको हम लोग कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम. पहले हम लोगों ने पढ़ा स्क्वामस एपिथीलियम, फिर स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वामस एपिथीलियम, अब हम लोगों ने पढ़ा था कॉलमनार एपिथीलियम, अब ciliated columnar epithelium. Cuboidal epithelium is present in the lining of kidney tubules and duct of salivary glands where it provides mechanical support. अब एक टाइप का एपिथीलियम है जिसको कहते हैं क्यूबॉइडल. तो ये जो होता है वो किडनी की लाइनिंग पे और डक्ट ऑफ सेलिवरी इन जगहों पे ये प्रेजेंट होता है. ये करता क्या, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ये ऐसा होता है क्यूबॉइडल, नाम से समझ आता है क्यूबॉइडल यानी क्यूब वाला, तो इट्स लाइक क्यूबॉइडल. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा स्क्वैमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल. अब एक है, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू folds inward and a multicellular gland is formed. This is called glandular epithelium. It secretes substances at the epithelial surface. अब कभी कभार क्या होता है, ये जो एपिथेलियल का जो सरफेस होता है ना वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है. देखो यहाँ पे जो है ना वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है और ये एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड बन जाता है. ये क्या बनता है, एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड. तो हम इसे कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई भी हमारा जो एपिथेलियल का जो सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. It secretes substances at the epithelial surface. ये substances को secrete करते हैं कहाँ पे, एपिथेलियल के surface पे ये substances को secrete करता है. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा स्क्वैमस, फिर कॉलमनार, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइडल और अब ग्लैंडुलर. So hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.